नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। योग दिवस के अवसर पर हम जानेंगे योग जॉगिंग, जो कि हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। योग जॉगिंग जो है, यौगिक जॉगिंग योगाभ्यास से पहले शरीर को गर्म वार्म अप करने के लिए की जानी चाहिए। यह सरल गतिविधि क्रियाओं का समूह है। इसका उद्देश्य शरीर की मांसपेशियों को जोड़ो और श्वसन तंत्र को योग के लिए तैयार करना है। अर्थात जब भी हम योग करें तो योग करने से पहले हमारे शरीर की मांसपेशियों को थोड़ा सुचारू करने के लिए, जिसे हम वार्म अप कहते हैं, उसके लिए जॉगिंग जरूरी है। आगे देखते हैं योगिक जॉगिंग के प्रमुख प्रकार। पंजों पर जॉगिंग, एड़ियों पर जॉगिंग, घुटनों का उठाकर जॉगिंग करना और पीछे एड़ी छूकर जॉगिंग। हल्की दौड़ भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं योग जॉगिंग के चित्रात्मक दृश्य। पहला है जो हम एक जगह पर ही उछल कर अपने दाएं से बाएं और बाएं से दाएं पांव को रख रखे हैं। इससे हमारे जो पांव का संतुलन है वो बना रहता है। दूसरा, हमारा शरीर का जो है वार्म अप होता है। दूसरी आकृति में देखोगे आप तो पांव के साथ साथ हाथ भी जो है हम ऊपर की ओर उठा रखे हैं। इसी प्रकार तीसरी आकृति में हम दोनों हाथों को कमर पर लगाए हुए एक पांव और इसके पश्चात दूसरा पांव उठाते हैं। इससे हमारे पेट का फैट कम होता है और हमारे वजन में नियंत्रित होता है। अनावश्यक चर्बी जो है हटती है। चौथी आकृति में आप देख रहे हो, दोनों हाथों को जो है हमारी कमर पर रखते हुए हम एक कुर्सी की पोजीशन पर आते हैं। इससे हमारी जंघा और पिंडियों में मजबूती आती है और पांव की जो मांसपेशियां में मजबूत होती है। पांचवी आकृति जो है, जिस प्रकार आकृति में है उस प्रकार एक पांव के बल बैठकर दूसरे पांव को सीधा करते हुए हाथों को आगे की ओर रखेंगे। इससे हमारा संतुलन बनने में हमें सहायता मिलती है। इसी प्रकार छठी आकृति में हम एक पांव के बल आगे की ओर झुकेंगे और दूसरे पांव को पीछे की ओर रखेंगे और दोनों हाथों को अपने कमर पर रखेंगे। इससे भी हमारे जो है पेट की चर्बी कम होती है और साथ ही साथ हमारे पांव की जो है मांसपेशियां मजबूत होती है। छठी के बाद में सातवीं आकृति आती है। दोनों हाथों को कौड़ा दौड़ा जा अर्थात जॉगिंग से हमारा जो शरीर है उसको वार्म अप करने के लिए रक्त संचार का जो धीमापन है वह बढ़ जाता है और मांसपेशियां और जोड़ सक्रिय हो जाते हैं। शरीर में लचीलापन आ जाता है। इसी प्रकार फेफड़े और जो हृदय है वह कार्य क्षमता में अपनी सुधार लाते हैं और योगासन एवं प्राणायाम के लिए शरीर तैयार होता है। आलस्य और थकान दूर हो जाती है। आगे देखते हैं सावधानियां। तो अपनी क्षमता के अनुसार करें। कोई भी योगासन हो अपने क्षमता के अनुसार ही करें। हृदय रोग, जिसके हार्ट का रोग हो, उच्च रक्तचाप, जिसके बीपी हाई हो, या घुटनों की समस्या होने पर विशेषज्ञ की सलाह से ही ये जो है योगाभ्यास करें। धीरे धीरे गति बढ़ाएं। ये नहीं कि आप एक दिन में ही जो 2-2, 3-3 घंटे तक वार्म अप कर रहे हो। दोस्तों, आज के समय में मोबाइल तनाव और भागदौड़ भरे जीवन में योग एक वरदान है। यदि आप प्रतिदिन केवल 20 मिनट भी योग करते हैं तो आप एक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। जिस देश ने दुनिया को योग दिया, उस देश का युवा यदि योग नहीं करेगा तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। अर्थात एक संकल्प ले, रोज योग करेंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं रोज योग करूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।